क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपने पीएफ का पैसा यूपीआई और एटीएम से निकाल पाएंगे, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में? जी हाँ, ईपीएफओ 3.0 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इंडिया के 9 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट सीधा 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन रुकिए, इस इंस्टेंट मनी के पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक हिडन लिमिट और ऐसी टैक्स वार्निंग जो आपकी सारी सेविंग्स डुबा सकती है। चलिए ईपीएफओ 3.0 का पूरा सच डीकोड करते हैं। पहले पीएफ निकालना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पोर्टल क्रैश, फॉर्म रिजेक्शंस, एम्प्लॉयर के अप्रूवल का लफड़ा और 15 दिन का लंबा इंतजार। इमरजेंसी के वक्त ये पैसा कभी वक्त पर काम ही नहीं आता था, पर अब पूरा सिस्टम पलट चुका है। पोर्टल के अलावा अब ईपीएफओ आपको विड्रॉल के लिए भी 2 ब्रांड न्यू मेथड्स दे रहा है, यूपीआई और एटीएम। अगर यूपीआई से पैसे चाहिए, यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करो, ओटीपी डालो, अपनी यूपीआई आईडी लिंक करो और बूम, बिना किसी एम्प्लॉयर अप्रूवल के पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन नए रूल्स के हिसाब से आप यूपीआई के थ्रू अपना टोटल 100% पैसा नहीं निकाल सकते। सिर्फ 75% बैलेंस ही विड्रॉ कर पाएंगे। बाकी 25% ईपीएफओ लॉक करके रखेगा ताकि आपका रिटायरमेंट सुरक्षित रहे। पर पहले बड़ा अमाउंट निकालने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता था। अब इस रूल को तोड़ दिया गया है। अब सिर्फ 12 महीने काम करने के बाद ही आप ये 75% विड्रॉ करने के एलिजिबल है। साथ ही ईपीएफओ एक डेडिकेटेड पीएफ एटीएम कार्ड भी इश्यू कर रहा है, बिल्कुल आपके नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह। 32 बैंक्स के साथ ऑलरेडी टाइप हो चुका है। किसी भी ऑथराइज्ड एटीएम में जाओ और सीधा कैश निकाल लो। ध्यान रहे, एटीएम से आप सिर्फ 50% बैलेंस ही निकाल सकते हैं और वो 25% मिनिमम बैलेंस अकाउंट में छोड़ने वाला स्ट्रिक्ट रूल यहाँ भी लागू होगा। पर ये एटीएम कार्ड भी तभी मिलेगा जब केवाईसी कंप्लीट हो। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप पोर्टल पे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर सब सेट है तो 95% क्लेम अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। घर में शादी हो या मेडिकल इमरजेंसी, कुछ ही घंटों में पैसा आपके हाथों में होगा। पर इस एक्सट्रीम कन्वीनियंस के चक्कर में अंधे मत हो जाना। यहाँ 2 सबसे डेंजर वार्निंग्स हैं। पहली वार्निंग, द टैक्स ट्रैप। अगर आपने 5 साल से पहले पीएफ निकाला और अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो आपका टीडीएस कटेगा। दूसरी वार्निंग, पीएफ कंपाउंडिंग का पावरफुल टूल है। अगर आपने बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में यूपीआई से पैसा निकाला तो आप असल में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। बॉटम लाइन, ईपीएफओ 3.0 ने पावर आपके हाथ में जरूर दे दी है, पर इसको ब्लाइंडली यूज मत करना। आपके हिसाब से 75% वाली लिमिट सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या गलत रेस्ट्रिक्शन? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आई ओपनिंग लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।